दोस्तों, हजरे अस्वद के अंदर छुपी लाश किसकी थी? जब पत्थर तोड़कर निकाला गया तो ऐसा मौजा हुआ कि दुनिया हैरानो परेशान रह गई। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की तामीर के दौरान खुदाई करते हुए एक बद्दू की लाश सही सलामत बरामद हो गई। कहा जा रहा है कि ये लाश हजरे अस्वद से बरामद हुई। जब तहकीक की गई कि ये लाश आखिर किसकी है तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। तफसील जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, ये सब क्या मामला था? लाश आखिर किसकी थी? हजरे अस्वद से क्यों बरामद हुई? सच क्या है, झूठ क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में ये सब हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, मगर आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि खाना काबा की तामीर अब तक 10 बार के करीब हो चुकी है। आखिरी बार इसकी तौसीओ कुशादगी के लिए सन 1996 में तामीराती काम किए गए थे और कुछ जगहात की खुदाई भी की गई थी। इसी खुदाई के दौरान एक अजीब वाकया भी रूनुमा हुआ जिसे मंजरे आम पर आने से छुपाया गया था, मगर अब जो उस हवाले से सामने आ रहा है वो बहुत हैरत अंगेज है। एक शख्स की लाश सदियों बाद जमीन से बरामद हुई तो बिल्कुल सही सलामत हालत में थी। इस लाश पर जो इंकशाफात किए गए, खासकर साइंसदानों ने बकायदा इस पर जो तहकीक की, वो वाकई हैरान कुन थी। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील बताने से पहले बात करते हैं कि खाना काबा की कैसे, कब और किसने तामीर करवाई। ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, काबा मौज़मा को सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और वो इमारत तूफान नूह अलैहिस्सलाम तक कायम रही। तूफान में वो इमारत तो मुनहदम हो गई, मगर हजरे अस्वद को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जबले अबू कैस यानी करीबे काबा शरीफ में बाहिफाजत रख दिया था। तूफान के खत्म होने के बाद काबा मुकरमा के मुकाम पर एक सुर्ख रंग का टीला नमूदार हो गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आपके बेटों ने चंद पत्थर जमा करके मकान तैयार किया। इन्हीं बुनियादों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ मिलाकर काबा मुकरमा को बनाया। जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काम करते थे वो अभी तक वहां मौजूद है, जिसे मुकाम इब्राहीम कहते हैं। दोस्तों, एक पहाड़ी के नाले के पानी की वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत भी गिर गई तो कबीला जरहम ने इसे जूं का तूं फिर से बना दिया। कबीला जरहम की बनाई हुई इमारत भी गिर गई। फिर कौम अमालीक के एक कबीला बनी हमीर ने तामीर किया। कबीला बनी हमीर के बाद कसा बिन कुलाब ने इसे बनाया और इस पर गुलाफे स्याह डाला। ये इमारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10-12 बरस की उम्र तक कायम रही। उस वक्त एक औरत पर्दे के पास खड़ी हुई बखूर जला रही थी कि पर्दे में आग लगी और तमाम इमारत जल गई। फिर अहले कुरैश ने खाना काबा को बनाया और वही सूरत हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक कायम रही, यानी दायरा मुताफ ही हद हरम था और आमदोरफ्त बाबे बनी शीबा से होती थी, जिसे अब बाबुल इस्लाम कहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 हिजरी में मुताफ के इर्द गिर्द के मकान लोगों से मोल लेकर सहन बढ़ा दिया और इसके इर्द गिर्द कदमे आदम के बराबर दीवार खड़ी कर दी। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के जमाने में और मकान खरीद कर सहन को और भी कुशादा किया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद में बादस्तूर कदीम खाना काबा को बनाया और हतीम की जमीन को फिर अंदर ले लिया और 2 दरवाजे जमीन के बराबर बना के भर्त को अंदर से निकाल दिया। 74 हिजरी को ये इमारत तैयार हो चुकी और हरम के इर्द गिर्द के मकान खरीद के मस्जिदुल हराम में शामिल कर दिए गए। इनके बाद बनी उमैया का दौर हुआ। हजाज बिन यूसुफ के नायब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत को नापसंद करते हुए दोबारा कुरैश के तर्ज पर बना दिया। मशरिक की तरफ सिर्फ एक दरवाजा रखा और अंदर से कदादम भर्त करके दरवाजा ऊंचा कर दिया और छत और किवाड़ साज की लकड़ी के बनाए और हतीम की जमीन को बाहर कर दिया। ये तामीर 84 हिजरी में हुई। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सहन को बढ़ा दिया और 179 हिजरी में इसकी तामीर खत्म हुई।
फिर मोतजिद इबासी ने सहन को बढ़ाया और मोहल्ला दारुल नदवा को हरम में दाखिल करके एक दरवाजा कायम किया जिसका नाम बाबुल ज़ियारा रखा। चनाचे ये तामीर हजाज बिन यूसुफ के अहद से सुल्तान मुराद खां बिन अहमद खान सुल्तान रूम के अहद तक कायम रही। दोस्तों फिर इसके बाद खाना काबा की तामीर उस्मानी सुल्तान मुराद खान ने कराई। मुराद खान के विसाल के बाद खाना काबा की तामीर व तोसी उस्मानी सलातीन के दौर में होती रही। फिर उस्मानी सलातीन के बाद तामीर का काम बनु सऊद ने किया और सऊदी हुकूमत ने हाजियों की ज्यादती के सबब खाना काबा के गिर्द जमीन को मजीद कुशादा किया और जरूरत के तहत अभी भी तामीरी काम होता रहता है। सबसे आखिर में सन 1996 में खाना काबा की तफसील से आराइश हुई थी जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियादों को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। दोस्तों इसी तामीराती कामों के दौरान खुदाई की गई तो एक मुकाम से एक लाश बरामद हो गई। कहते हैं तब काम करने वालों की उस लाश को देखकर चीखें निकल गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई लाश को दफना गया है। इस कदर तरोताजा थी, मगर वो लाश ताजा कैसे हो सकती है, सबके जहनों में बस यही सवाल था। दिखने में लाश किसी बद्दू की लग रही थी। लंबा चौड़ा शख्स था और ये ऐसी अजीब बात थी कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों सफर का महीना था और तब जायरीन के लिए तवाफ को बंद किया गया था, यानी खाना काबा में सिर्फ काम करने वाले मजदूरों के अलावा कोई नहीं था। बहरहाल फौरन इंतजामिया को बुलाया गया और हुकूमती सतह पर बात पहुंचाई गई। इस बात को निहायत खुफिया रखते हुए इसे पहले तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये बात और भी ज्यादा हैरान कुन थी कि इस शख्स को मरे हुए तकरीबन 1500 साल का अरसा बीत चुका है। इस बात की तस्दीक के बाद सब हैरान थे कि कैसे कोई 1500 सालों जमीन के नीचे दफन रहकर सही सलामत रह सकता है, जबकि इस लाश को हनूत करने का किसी किस्म का सुराग ना मिल सका। इस बात को लेकर सऊदी अरब के साइंसदानों ने बाकायदा इस पर रिसर्च की। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो भी था 1500 साल पहले इसका इंतकाल हुआ था, मगर ये जवाब किसी साइंसदान के पास भी नहीं था कि लाश सही सलामत इतने सालों में कैसे रह सकती है। दोस्तों वो शख्स पहचान में तो नहीं आ सका, मगर ये बात हकीकत थी कि यकीनन ये कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होगा कि जिसकी लाश सालों बाद भी वैसी की वैसी थी। बाद इस शख्स को बाकायदा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। ये बात सालों बाद जब मंजर आम पर आई तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इसकी लाश हजर अस्वद के मुकाम की जगह से बरामद हुई थी और किसी ने ये कहा कि हजर अस्वद में से बरामद हुई थी। हालांकि ये दोनों बातें ही गलत हैं। खाना काबा से दूर एक जगह खुदाई के दौरान ये लाश बरामद हुई थी जब उस जगह को खाना काबा में शामिल किया जा रहा था। बहरहाल इस बात से ये बात साबित होती है कि ये शख्स अल्लाह का नेक बंदा होगा। अल्लाह ताला अपने प्यारों की मैयतों को कैसे ज़ेरे ज़मीन बिना हनूत किए महफूज रख सकता है, इस सवाल का जवाब साइंसदानों को मिल चुका था। और आज जब ये बात मंजर-ए-आम पर आ चुकी है तो दुनिया में साइंस को रोने वाले लोगों के लिए भी ये वाक़या अल्लाह ताला का जिंदा मौज़ा है। और जो लोग पाक हस्तियों को आम इंसानों में गिन जाते हैं और तरह तरह की बातें उनकी कब्रों को लेकर करते हैं, ये वाक़या उनके लिए भी उनकी सभी बातों का जवाब है कि बेशक अल्लाह ताला कादरे मुतलिक है और हर शय पर इख्तियार रखता है और वो जिसे चाहे जिंदगी देता है, जिसे चाहे मौत देता है और जिसे चाहे उसे सलामत रख सकता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।